बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मैं आपको रामचरितमानस में से कुछ लीलाएं उनकी भगवान की और वर्णन करना चाहता हूँ। जिस समय शंकर भगवान पार्वती जी के साथ कैलाश पर्वत पर भगवान के चरित्रों का वर्णन कर रहे थे, उसमें ये प्रसंग आया कि नारद श्राप दीन ये कुबारा। तो ऐसे प्रसंग को सुन करके पार्वती जी चकित रह गईं कि नारद जी तो भगवान के भक्त थे, लेकिन उन्होंने भगवान को श्राप क्यों दे दिया, महादेव को पूछने लगे। तो उधर में शंकर भगवान बोले कि पार्वती जी, मैं यह प्रसंग बड़े विस्तार के साथ तुमको सुनाऊंगा। शंकर भगवान बोले, एक बार नारद जी गंगा महारानी के तट पर हिमाचल की गुफा में तपस्या कर रहे थे और उन्होंने बड़ी घोर तपस्या की। उस तपस्या से इंद्र घबरा गया और इंद्र को यह भय हो गया कि मेरी अमरावतीपुरी को नहीं ले लेकर। तो उसने विघटन डालने के लिए कामदेव को सुंदरियों के सहित वहां भेजा और किसी भी तरह नारद जी की तपस्या पूरी नहीं हो, इस तरीके से उसने कह दिया। जब कामदेव अपनी सेना के सहित वहां आया तो उसने ऐसी बसंत ऋतु का निर्माण किया और सबके हृदय में काम जागृत कर दिया। यहां तक नदी उमग अम्बुद को धाई, संगम करई तालाब तलाई। जब वृक्ष, तालाब, नदियां आपस में संगम करने लगे, कोई बचा नहीं, लेकिन नारद जी अपनी तपस्या से नहीं डिगे। उनकी तपस्या को देख करके कामदेव घबरा गया और उनके चरणों को पकड़ लिया और क्षमा याचना करते हुए उनसे बोला, धन्य महाराज। ऐसा कहकर के कामदेव अपनी सभा के लिए लौट आया और मुनीश्वर के उन चरित्रों का वर्णन किया तो सभी ने बड़ा आश्चर्य माना। धन्य है मुनीश्वर की तपस्या। इधर में जब नारद जी ने कामदेव जीत लिया तो कामदेव उनके हृदय में कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो अहंकार उत्पन्न हो गया। जब अहंकार के सहित और वे कहाँ जाते हैं, शंकर भगवान के पास में, और अपने जो कामदेव की जीतने की कथा वो सारी कह सुनाई। शंकर भगवान बोले कि ठीक है महाराज, तुमने कामदेव जीत लिया, बहुत अच्छा ही किया, लेकिन ये कथा भगवान से जाके मत कहना। लेकिन जब अहंकार हो जाता तो कुछ बुद्धि जो है विचलित हो जाती है, तो इसीलिए ये कथा तुम भगवान से मत कहना। वो फिर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भी उन्हें समझा दिया, तो लेकिन जब अहंकार हो जाता है तो फिर रुकते कहाँ है, भगवान के पास में तुरंत ही पहुंच गए और जाकर के जिता काम अहमित मन माही। जब जाकर के भगवान को सारी कथा सुनाई और पूरा परिचय दिया, तब भगवान ने कहा कि इनके हृदय में उर अंकुरे गर्भ तर भारी, तुरत सुमें डारी जाओ उखारी। इनके अंदर गर्भ का कुल्हा अंकुर वृक्ष पैदा हो गया है, तो मैं उसको तुरंत ही उखाड़ के फेंक दूंगा। क्यों? कपन हमार सेवक हितकारी, हमारा प्रण भक्तों की रक्षा करने का है। जिमे बालक राखे महतारी, जैसे बालक की महतारी
बालक की देख रेख करती है, रक्षा करती है, इसी तरीके से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो तुरंत ही जब नारद जी वहां से चल दिए तो बीच में एक ऐसा सुंदर नगर तैयार कर दिया जिसके कामदेव और रति के समान स्त्री पुरुष थे, और वहां का राजा था शीलनिधि। तो जब नारद जी ने देखा, नारद जी चकित रह गए कि मैं रोजाना यहाँ जाता हूँ, लेकिन ये नगर हमने तो आज ही देखा है, भैया हमने देखा ही नहीं। नारद जी विस्मित तो हो गए और वहां जा करके मन में विचार करने लगे कि मुझे देखना चाहिए यहाँ का राजा कौन है। तो तुरंत ही जा करके राजा शीलनिधि के पास में पहुंचे और वहां कुशल क्षेम पूछ करके और बैठे राजा ने आसन दिया। जब पूछने लगे तो राजा कहने लगा कि वाह महाराज, तुमने बहुत दया की है मेरे ऊपर, आए हो 10 परस दिए हैं, महाराज कहिए। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, कुशल मंगल कहकर के वह बैठ गए। तो राजा शीलनिधि की एक कन्या थी, उस राजा ने अपनी कन्या को बुलवाया और उसको देख करके कहिए मुनिवर इसके दोष और गुण विचार करके कहिए। नारद जी उसकी तरफ देख करके चकित रह गए और उनके हृदय में कामना जागृत हो उठी और कहने लगे कि जो यह बरे अमर सोई होई, समर भूमि जीते नहीं कोई। कछु लक्षण विचारे और राखे, और कछु को बनाए भूप सन भाखे। नारद जी कहने लगे कि जो इसको भरेगा वो अजर अमर है, उसका नाश नहीं है कभी। और कछु नारद जी ने लक्षण उसके हृदय में अपने अवगत नहीं करे और अपनी तरफ से बना करके राजा को कह दिया और तुरंत ही चल दिए। अब उनके मन में ये विचार प्रकट हुए कि हे विधि मिले कवन विधि वाला, ये तो मुझे मिलनी चाहिए। ऐसी कामना लेकर नारद जी जब अपने कल्पित विचार प्रकट करते जा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि मुझे और किसी प्रकार ये कन्या नहीं मिल सकती, अगर भगवान अपना स्वरूप दे दें तो ये मुझे मिल सकती है। लेकिन अब ये भी विचार करते हैं कि जब तक वहां बैकुंठ तक मैं जाऊंगा भगवान के पास में, तब तक इसको कोई ले जाएगा। लेकिन मैंने ये सुना है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम अति प्रकट होए में जाना। मैंने सुना है कि ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं, इसीलिए मां रस्ते में आसन लगा करके ध्यान लगा करके बैठ गए। जब बैठ गए भगवान प्रकट हुए और कुशल क्षेम पूछ करके कहने लगे कि कहिए नारद जी कैसे याद किया। तो उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि महाराज इस तरीके से मेरा ये विचार है, मेरे इस कल्पनाओं को पूरी कीजिए। तो भगवान कहने लगे कि नारद करो मैं सोई जय विधि हित होई तुम्हार। तो तुम्हारा हित होगा उसी काम को मैं करूंगा। तुरंत ही भगवान ने बूढ़े बंदर का रूप दे दिया। दे करके नारद जी समझ रहे कि भगवान ने अपना रूप दे दिया है। जा करके स्वयंवर में पहुंचे और वहां जा करके पुण्य पुण्य मुन उकसई अकुलाही। जब जयमाला लेकर के वो कन्या घूम रही थी उधर में, अब वो विचार करते हैं कि भाई इसे दिखाई नहीं दिया हूं मैं, कभी उधर पहुंच जाते हैं कभी इधर पहुंच जाते हैं। तो वो अपनी योग्य वर की खोजना कर रही थी और उधर मरकट बदन भयंकर देहा।
उनका बंदर का रूप था, बड़ा भयंकर था। उसे देख करके तुरंत ही जलन पैदा हो गई उस कन्या के अंदर। वहां दो शंकर भगवान के गण थे, वो सारा चरित्र देख रहे थे। तो वो हंस करके कहने लगे कि महाराज रूप तो बहुत बढ़िया दिया है तुम्हारे लिए। उसी पीरियड में भगवान वहां पहुंच गए, जयमाला उनके गले में डाल दी और तुरंत ही उस कन्या को लेकर के भगवान वहां से चले गए। तभी उन्होंने भगवान शंकर के गणों ने कहा, निज मुख मुकर बिलोक हो जाई। जय बट्टा में अपनी शकल है तो देखो महाराज कैसी है। तो वहां कहाँ, जब दर्पण था नहीं तो उन्होंने जल में जाकर के अपनी आकृति को देखा, बूढ़े बंदर को देख करके, और बस से उन दोनों गणों को तो श्राप दे दिया, जाओ निशाचर हो तुम कपटी पापी। तो हंसे हमें सो ले फल भोरे हंसे मुनि कोई। उन्हें ऐसा श्राप दे करके नारद जी चलते हैं। उसमें गोस्वामी जी ने लिखा है, फरकत धर कोपमन माही, शपथ चले कमलापति पाही, दैय श्राप मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। तो इतने ही में भगवान पीछे रास्ता में मिल जाते हैं। बीच पंथ मिले धन जारी, संगरमा सोई राजकुमारी। बीच ही रास्ता में मिल गए। तो नारद जी क्रोध में भर रहे थे, होठ फरक रहे थे क्रोध के मारे। उनसे बोले, तुम महाराज बहुत कपटी हो, पापी हो, तुमने मेरे साथ में अच्छा किया है। तुम दूसरे की संपत्ति को देख करके प्रसन्न नहीं होते हो, जलते रहते हो। भले मंद मंदे भल करहु, हृदय शोक कछु ही नहीं धरहु। तो महाराज तुम भले बुरो कर दे, बुरे भलो कर दे, ये तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन भले भवने अब बायन दीना, ओ पाबोगे फल आपन कीना। लेकिन तुमने बायनो अच्छे घर दे दो है, अब के सो तुमने पुरी पे गुना धर के मिल जागो जा। कप आकृत तुम की न हमारी, करिए की सहाय तुम्हारी। तुमने मेरे को बूढ़े बंदर का रूप दिया है, ये बंदर आपकी सहायता करेंगे। और जो स्त्री के वियोग में जैसे मैं दुखी हुआ हूं, ऐसे ही आप स्त्री के वियोग में घूमोगे वन वन में। ऐसा श्राप दिया नारद जी ने। तो लीन श्राप हरे शीस चढ़ाई, और नहीं कछु भय न दीनता आई। भगवान तो सौंदर्शी हैं। उन्होंने नारद जी को श्राप को शीश पर धारण कर लिया। न कछु दीनता भगवान पर, न कोई भय। लेकिन हुआ क्या, जब हर माया दूरी निवारी, और नहीं तार मान राजकुमारी। जब भगवान ने अपनी माया को खींच लिया, तुरंत ही ज्ञान के पर्दे खुल गए। अत सभी गयो मुनि चरना, ताय त्राय प्राण तारते हरना। त्रायमान त्रायमान ऐसे करके नारद जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, हे भगवान, रखा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा के दीन दयाला। हे दीन दयालु, मैंने जो श्राप दिया है वो मिथ्या हो जाए, मेरी अज्ञानता के कारण हुआ है। तो महाराज मेरी इच्छा कह रही है। लेकिन उधर भगवान ने कह दिया, हे नारद, ये मेरी इच्छा थी, मैंने अपनी इच्छा के अनुसार ऐसी लीलाएं की हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।